हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू माय चैनल मध्य प्रदेश आरंभ। आज हम पढ़ने वाले हैं तुलसीदास जी को। इससे पहले हम अब कुछ वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने इथिक्स के कुछ दार्शनिक को कंप्लीट कर लिया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और प्लेलिस्ट पर जाके पहले के दार्शनिक को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं चलेगा कि आपने ये वाला वीडियो देखा और इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं। तो सारे वीडियो को कंप्लीट करना है और अपनी पढ़ाई में लगाने हैं चार चांद, क्योंकि देखने हैं ना आपको अपने वर्दी में स्टार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुलसीदास जी, इनका प्रारंभिक जीवन। सॉरी गाइस, यदि आपको मेरी आवाज़ से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई ना, इसलिए। चलिए पढ़ते हैं। तुलसीदास जी, इनका प्रारंभिक जीवन। गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के महान कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनके जीवन से संबंधित जानकारी उनकी विभिन्न रचनाओं में देखने को मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1523 में हुआ था। रामपुर जिला बांदा था। कुछ मतानुसार सोरो सूकर क्षेत्र वर्तमान में कासगंज मतलब एटा उत्तर प्रदेश में माना जाता है। इनके पिता का नाम था आत्माराम और इनकी माता का नाम था हुलसी। तुलसीदास जी के बचपन का नाम था राम बोला। इन्होंने अपना गुरु बाबा नरसिंह दास को माना है। इनकी शरण में जाने पर उनका नाम तुलसीदास पड़ गया। इनका विवाह रत्नावली से हुआ था। अत्यधिक प्रेम करने के कारण उन्हें उनकी पत्नी से व्रतसना सहनी पड़ी, जिसकी बात से तुलसीदास जी का मन सांसारिक आकर्षण से विरक्त हो गया और वे राम भक्ति में लीन हो गए। देखिए, हम इनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इनको क्या माना जाता है? महान कवि माने जाते हैं हिंदी साहित्य के। और इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? 1523 में हुआ था। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? उनका जन्म पढ़ेंगे। अभी कहाँ पर है? तो राजापुर जिला बांदा है, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है ना। और इनके पिता का नाम था आत्मारंग और माता का नाम था हुलसीबाई। इनकी पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। और इनको बचपन में रामबोला कहा जाता था। इनने अपना गुरु माना है नरसिंह दास जी को। इनकी शरण में गए तब इनका नाम क्या पड़ा है? तुलसीदास जी पड़ा है। ये अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। इनको इसी प्रेम के कारण उनसे व्रत से ना सहनी पड़ी, जिसके कारण इनका सांसारिक आकर्षण से मोह भंग हो गया और ये कहाँ चले गए? राम भक्ति में लीन हो गए। अब आते हैं इनका जन्म 1523 में हुआ था। अन्य श्रोता 1511 ईस्वी या फिर 1579 विक्रम संवत के अनुसार मानते हैं। इनका जन्म राजापुर वर्तमान बांदा जिला उत्तर प्रदेश मानते हैं। इनकी माता का नाम था हुलसीबाई और इनका पिता का नाम था क्या? आत्माराम। इनके शिक्षक बाबा नरहरि दास थे और इनका दर्शन था वैष्णव धर्म। इनकी मतलब साहित्यिक कृतियाँ क्या क्या हैं? इन्होंने सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस लिखा है। विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, हनुमान चालीसा, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। इनकी मृत्यु 1623 ईसा पूर्व में हो गई थी और कहीं कहीं 1680 विक्रम संवत के अनुसार माना जाता है। इनकी मृत्यु का स्थान क्या था? काशी था। अब आते हैं कबीरदास जी की रचनाएं। कबीरदास जी की रचनाओं में सबसे प्रसिद्ध है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, हनुमान चालीसा, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल इत्यादि। आधुनिक सुविधाओं से रहित उस काल में भी तुलसीदास जी का काव्य जन जन तक पहुंच गया था। यह उनके कवि रूप में लोकप्रिय एवं विख्यात होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। उनके द्वारा रचित लोकप्रिय ग्रंथ रामचरितमानस को कंठस्थ करके सामान्य पढ़े लिखे लोग भी ज्ञान एवं सुचिता के आधार पर प्रसिद्ध होने लगे थे। तुलसीदास जी के अन्य ग्रंथों का सापेक्ष परिचय निम्नलिखित प्रकार से हमें मिलता है। इनके सामान्य परिचय क्या क्या हैं? इनकी रचनाएं और उनका सामान्य परिचय। पहले आते हैं रामलला नहुछु। यह एक संस्कार गीत है। इस गीत के कतिपय उल्लेख राम विवाह की कथा से भिन्न है। इसकी जो रचना है वो क्या है? सोहर छंद में की गई है। नहुछु
नख काटने की रीति है जो कि अवधि क्षेत्र में विवाह या यज्ञोपवीत के पूर्व की जाती है। अवधि भाषा में रचित की गई है ये रामलला नहुषु। अब आते हैं रामचरितमानस। यह गोस्वामी तुलसीदास का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। रामचरितमानस राम जी का चरित्र है और मानस मतलब सरोवर होता है, जिसे शब्दों के मेल से बना है क्या, रामचरितमानस। रामचरित्र और मानस से बना है क्या, रामचरितमानस। इस ग्रंथ में लोक कल्याणकारी भावना का स्थान है और यह अवधि भाषा में रचित है। फिर आता है वैराग्य संदीपनी। यह वैराग्य उपदेश इसमें दिए गए हैं और इसकी रचना चौपाई और छंदों में की गई है। पार्वती मंगल कविता में शैली में लिखा गया है, सरल भाषा है, सुबोध और रोचक और सरस है। कविता मंगल का विषय शिव पार्वती विवाह है। इस रचना की लोक रीति इतनी यथा स्थिति से चर्चित हुई कि यह संस्कृत के जो शिव काव्य से कम प्रभावित है। इसमें तुलसी की जो मति और भक्तियात्मक भूमिका है वो उसमें विरोचित कथा का काव्य है। व्यवहारों की सदृढ़ता एवं प्रेम की अन्यता एवं व्यवहारिक कार्यक्रम की सरसता को बड़ी सावधानी से इन्होंने अंकित किया है। अब आती है जानकी विवाह। इसका विषय क्या है, तो राम सीता जी का विवाह है। इसका खंड काव्य है और ये क्या है, भाषा पूर्व अवधि में लिखी गई है। अब आती है गीतावली। यह गीति काव्य है जो कि 7 कांडों में विभक्त है। संपूर्ण पदावली राम कथा एवं रामचरितमानस से संबंधित है और इसकी भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। अब आते हैं दोहावली। दोहावली में भक्ति नीति, धर्म, आचार विचार, रीति नीति, ज्ञान वैराग्य, राम नाम महत्व, जीव माया जग ज्ञान संबंधी विषयक दोहे लिखे गए हैं। तो दोहावली दोहे से संबंधित है और इसमें किस चीज़ के दोहे हैं, भक्ति से संबंधित दोहे हैं, नीति से संबंधित हैं, धर्म से, आचार विचार से, रीति नीति से, ज्ञान वैराग से, राम नाम महत्व से और जीव माया जगत ज्ञान संबंधी जितने भी विषय हैं उनसे संबंधित दोहे कहाँ दिए गए हैं, दोहावली में दिए गए हैं। अब इसकी भाषा क्या होगी, आप नॉर्मल दोहे बोलोगे तो कोई सुनेगा क्या, नहीं सुनेगा। आपको क्या बोलना पड़ेगा, ब्रज भाषा में बोलने पड़ेंगे। तो इसके भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। इसमें दोहा और सौठा का संग्रह किया गया है। तो इसमें किस में लिखे गए हैं, दोहा और सौठा में इनको लिखा गया है। अब आते हैं कवितावली। कवितावली में कवित्व छंदों का संग्रह है। कवितावली में 7 कांड दिए गए हैं, जिसमें पहला कांड आता है बाल कांड, फिर आता है अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड में विभक्त किया गया है। तो कितने कांड हैं, 7 कांड हैं कवितावली में। फिर आते हैं कलयुग वर्णन की दृष्टि से उत्तर कांड का विशेष महत्व है। अब आते हैं हनुमान चालीसा। इसमें प्रभु राम के महान भक्त हनुमान जी के गुणों और कार्यों का 40 चौपाइयों में वर्णन किया गया है। अब आता है विनय पत्रिका, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी की अंतिम कृति मानी जाती है। इसमें विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति और उनके लिए स्तुति गाई गई है। तो विनय पत्रिका मतलब सबके लिए विनय किया गया है। तो राम जी को मना लिया, हनुमान जी को मना लिया, शिव पार्वती जी को मना लिया, लेकिन अब सब देवी देवता बच गया ना, तो सभी के लिए स्तुति कहाँ लिखी गई है, विनय पत्रिका में लिखी गई हैं। चलिए हम इनकी रचनाओं को फिर से एक बार अच्छे से देखते हैं और हम थोड़ी थोड़ी सी ट्रिक से भी इनको याद कर लेते हैं। तो पहले आते हैं कौन, पहली कृति आती है रामलला नहुषु। यह इसका संस्कार क्या है, अब शादी में क्या होते हैं, नहुषु मतलब शादी से संबंधित है ना, ये शादी से संबंधित है, मतलब नाचो नाचो नहुषु। ये संस्कार गीत होंगे। तो शादी में क्या होते हैं, बहुत सारे संस्कार होते हैं और गीत भी होता है। राम जी के विवाह की कथा दी गई है इसमें और सोहर छंद में इसको लिखा गया है। मतलब देखो 16 संस्कार में से एक माना जाता है ना विवाह, तो सोहर छंदों में इसको लिखा गया है। इसमें क्या है, नहुषु नख कटने की एक रीति होती है जो कि अवधि क्षेत्र में विवाह और जो यज्ञोपवीत होता है उसके पूर्व की जाती है। और भाषा क्या है, अवधि में, क्योंकि अवधि रीति है ना, तो अवधि में ही इसको लिखा गया है। अब आते हैं रामचरितमानस। सब प्रसिद्ध ग्रंथ है, सभी जानते हैं। किसका वर्णन किया गया है, राम जी के चरित्र का वर्णन किया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, राम चरित्र और मानस, 2 शब्दों में इसको बांटा गया है। रामचरित का मतलब होता है राम जी का चरित्र और मानस का अर्थ होता है सरोवर। इन दोनों के मिल से बना है रामचरित मानस। ये लोक कल्याणकारी भावना के
का स्थान इसमें दिया गया है। और किस भाषा में लिखी गई? अवधी भाषा में। अब आता है वैराग्य संदीपनी। अब इसमें वैराग्य दिया है तो वैराग्य के उपदेश दिए गए हैं और चौपाई और दोहों में रचित की गई है। अभी हमने शायद पिछले वीडियो में कबीर जी को पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि चौपाई जो रमैनी है वो भी चौपाई में लिखी गई है ना, छंद और चौपाई में लिखी गई थी वो। तो चौपाई में मतलब क्या दी जाती है? तो वैराग्य की जो उपदेश हैं वो दिए जाते हैं। अब आते हैं क्या? पार्वती मंगल। तो पार्वती जी और शिव की शादी का वर्णन किया गया है। अब भाषा कैसे होगी? शंकर जी कैसे हैं? सरल हैं, सुबोध हैं, रोचक हैं और सरस हैं। तो इनकी भाषा भी कैसी है? कविता में लिखा है ना, सरल लिखा है, सुबोध, रोचक और सरल रस में इसको लिखा गया है। पार्वती जी के विवाह का वर्णन किया गया है। इसको इनका जो मेन ग्रंथ है संस्कृत भाषा का शिव काव्य, उससे इसे प्रभावित नहीं है, बल्कि किससे प्रभावित है? जो तुलसीदास जी हैं उनकी मति और भक्तिदात्मक जो शैली है उनसे इसको लिखा गया है। अब आते हैं क्या? जानकी मंगल। तो जानकी जी की शादी लिखी गई है। इसमें राम और सीता जी का विवाह इसमें वर्णन किया गया है काव्य और खंड काव्य में इसको लिखा गया है। इसकी भाषा कैसी है? पूर्व अवधि है। अब आती है गीतावली। तो अब इसमें गीति काव्य में लिखा गया है और कितने कांड हैं इसके? 7 कांड हैं। संपूर्ण पदावली राम कथा और रामचरितमानस से संबंधित है और इसकी भाषा कैसी है? ब्रज भाषा। दोहा। तो इसमें जितने भी भक्ति, नीति, धर्म, आचार विचार, रीति नीति, ज्ञान, वैराग्य, राम नाम, जीव, आत्मा, जगत, ज्ञान संबंधी जितने भी विषय हैं उसके जो दोहे दिए गए हैं वो किस में दिए गए हैं? दोहावली में दिए गए हैं। ब्रज भाषा में लिखा गया है। दोहा और सौंठा का संग्रह है। अब आती है कवितावली। कविता में 7 कांड दिए गए हैं जो कि रामचरितमानस के कांड माने जाते हैं। पहला आता है बालकांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। कलयुग के स्वरूप में देखा जाए तो उत्तरकांड को विशेष महत्व दिया गया है और इसकी शैली कैसी है? छंद का संग्रह किया गया है। हनुमान चालीसा। राम जी के प्रिय भक्त हनुमान जी का वर्णन किया गया है 40 चौपाइयों में। फिर विनय पत्रिका। राम जी को मना लिया, लक्ष्मण जी को मना लिया, सीता जी को मना लिया, पार्वती जी और हनुमान जी मान गया। हम कौन मानेंगे? सभी देवी देवताओं की स्तुति कहाँ लिखी गई है? विनय पत्रिका में लिखी गई है, जो कि इनकी अंतिम कृति थी। अब आते हैं तुलसीदास जी के विचार, दर्शन और नीतियाँ। तुलसीदास जी लोक चिंतक और लोक चेतना, लोक मंगल और लोक समन्वय की भावभूति पर पूरे साहित्य जगत में सशक्त हस्ताक्षर हैं। इन्होंने समाज में व्याप्त विभिन्न भेदभाव, ईर्ष्या, कलह, द्वेष की समाप्ति हेतु समन्वयवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया है। इन्होंने साहित्य के माध्यम से अपने विचारों और दर्शन की अभिव्यक्ति की है तथा उसमें जनमानस तक उनको पहुंचाया है। तुलसीदास जी के काव्य में जीवन मूल्यों एवं मानव मूल्यों का प्रगाढ़ समन्वय हमें देखने को मिलता है। तुलसीदास जी के काव्यों में हमें कर्तव्य परायणता, सदाचार, शिष्टाचार, निष्कपटता, कर्मठता, सच्चाई, कृतज्ञता, क्षमा और न्यायप्रियता आदि नैतिक मूल्यों की विशिष्ट स्थान देखने को मिलता है। आप जब रामचरितमानस को पढ़ते हैं तो हमें इससे बहुत सारी उनकी छवि देखने को मिलती है। एक नैतिक मूल्यों को जानने में हमें मदद मिलती है। तो मानव मूल्य और नैतिक मूल्य पर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। तुलसीदास जी के काव्यों में सामाजिक एवं दार्शनिक चेतना दिखाई देती है। उन्होंने समाज को एकता का संदेश दिया था। वे विभिन्न पंथों, संप्रदाय एवं उपपंथों को एक दूसरे के सहचर बताते थे। इस प्रकार जहां वे समाज में समरसता और समन्वय की स्थापना करते हैं, वहीं सामाजिक क्षेत्र में भाईचारा, समन्वय और मेल मिलाप में वृद्धि करते हुए समन्वय के साथ वे आदर्श परिवार का ऐसा प्रतिमान स्थापित करते हैं जो न केवल प्रशंसनीय है बल्कि अपितु प्रशंसक भी है। वे माता पुत्र, पिता पुत्र, पति पत्नी, सास बहू, भाई भाई आदि में परस्पर वात्सल्य, प्रेम और कर्तव्य की ऐसी आदर्शमय अवधारणा या उदाहरण समाज के सामने रखते हैं जो कि परिवादी समन्वय के आधार पर प्रस्तुत की गई है। तुलसीदास जी सीता राम, कौशल्या सीता, राम लक्ष्मण, दशरथ राम और राम भरत जैसे पात्रों के द्वारा इन उच्च आदर्शों की स्थापना करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच कर्म पति हितकारी। इस माध्यम से वे
पवित्रता को केवल स्त्री मात्र पर आरोपित न करते हुए पुरुष को भी इससे आत्मसात करने का ज्ञान देते हैं और विशेषतः महिलाओं को उनकी नैसर्गिक समानता का दर्जा देने का निस्संदेह एक प्रगतिशील विचार रखते हैं। देखिए, जब रामचरितमानस को हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छे से देखने को मिलता है एक परिवार कैसा होना चाहिए, समाज कैसा होना चाहिए। जैसे कि उनका पूरा राज्य, राम जी का राज्य वो कैसा था, किस तरह से वो अपने राजा को सम्मान करते थे। वैसे इन्हें भाईचारे का, समन्वय का, मेल मिलाप का वर्णन किया है। इन्होंने पति पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए, सास बहू, भाई भाई, माता पिता, पिता पुत्र आदि के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। इस तरह से तुलसीदास जी नैसर्गिक समानता की दर्जा देते हैं महिलाओं को। अब आते हैं समाज के समक्ष। तुलसीदास जी राजा रंक की समानता का आदर्श एवं विकल्प रखते हैं। वे ऊंच नीच के भेदक व्यवस्था से बाहर निकलकर बंधुत्व एवं समता की मूल रूप से स्थापना करते हैं। तुलसीदास जी राज व्यवस्था, राजनीति के स्तर पर भी एक नीति सम्मत भाव या विचार अभिव्यंजना करते हैं। वे प्रजा एवं राजा में भी समन्वय की स्थापना का आदर्श रूप प्रस्तुत करते हैं। तुलसीदास जी ने राम राज्य की संकल्पना के माध्यम से एक आदर्श शासक, आदर्श कानून की अवधारणा को समाज के सम्मुख रखा था। वे राजा के कर्तव्य को निम्नलिखित पंक्तियों से संकेतित करते हैं, जैसे मुखिया सो चाहिए खान पान कहूँ एक, पलाई पोशाई सकल अगल तुलसी सहित विवेक। ये तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा कैसा होना चाहिए, है ना। तुलसीदास जी ने क्या कहा है, राजा रंग की समानता का आदर्श इसमें प्रस्तुत किया है। उन्होंने कभी ऊंच नीच की भेदक व्यवस्था नहीं की है, उनसे बाहर निकल के बंधुत्व समानता का मूल रूप रखा है। तुलसीदास जी ने राज व्यवस्था, राजनीति स्तर, राज की अवधारणा, राजा कैसा होना चाहिए, शासक कैसा होना चाहिए, प्रजा कैसी होनी चाहिए, इस तरह से उनने एक राम राज्य की संकल्पना के माध्यम से ये सब बताया है। उन्होंने राजा एवं प्रजा में भी समन्वय की स्थापना का आदर्श रूप प्रस्तुत किया है। उन्होंने आदर्श राज्य की पंक्तियां कुछ अपनी पंक्तियों में लिखा है कि आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। मुखिया सो चाहिए खान पान कहूँ एक, तो अर्थात मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो अकेला है लेकिन विवेक संपूर्ण सब शरीर का पालन पोषण करता है ना। इसमें क्या लिखा है, पलाई पोशाई सकल अंगल तुलसी सहित विवेक। तो क्या है, मुखिया कैसा होना चाहिए, मुख के समान होना चाहिए, जो सिर्फ खाता पीता है, सिर्फ अकेला क्या करता है, खाना पीना करता है, लेकिन विवेक पूर्वक बस सभी अंगों का पालन पोषण करता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो मुख में खा लेते हैं, लेकिन हमारे सारे शरीर में, हमारे हाथ में ही पहुंच जाता है, पैर में ही पहुंच जाता है, सिर में ही पहुंच जाता है, पोषक तत्व पहुंच जाते हैं। वे अपने काव्य में प्रजा के कर्तव्यों का भी निर्धारण करते हैं। उनका कहना है कि शासक को प्रजा वात्सल्य होना चाहिए और प्रजा को शासक के प्रति पूर्णतः ईमानदार होना चाहिए। इन्हें सिर्फ शासक के ही कर्तव्य नहीं बताए हैं, इन्हें प्रजा के कर्तव्य बताए हैं कि वो भी अपने राजा के प्रति ईमानदार हो। वे स्वर्ग या नर्क की संकल्पना द्वारा व्यक्ति को सदमार्ग पर चलाने की प्रेरणा देते हैं। अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि यदि हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है या फिर परमात्मा की प्राप्ति करनी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सद्गुणों का उपयोग करना पड़ेगा या फिर सदमार्ग के मार्ग पर चलना पड़ेगा। लेकिन ये स्वर्ग और मार्ग, मतलब स्वर्ग और नरक की संकल्पना करते हुए सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। ये राजा प्रजा के कर्तव्य विमुख एवं अनैतिक होने पर उसे बदले या क्रांति का अधिकार जनता को देते हैं। यदि उन्होंने क्या कहा, चलो भैया राजा अच्छा है तो प्रजा को कैसा होना चाहिए, अपने राजा के प्रति ईमानदार होना चाहिए। लेकिन यदि शासक ही गधा है तो उसके प्रति वो क्रांति या फिर अनैतिक होने पर, मतलब यदि अनैतिक हो जाता है तो बदले लेने की और क्रांति का अधिकार प्रजा कर सकती है या फिर प्रजा को है। इस प्रकार वे सच्चे अर्थों में एक तरह से आदर्श समाज की प्रस्तावना तैयार कर रहे हैं। तुलसीदास जी की समन्वय दृष्टि से क्या परिवार, क्या राजनीति, क्या समाज, क्या अर्थ नीति, कोई भी क्षेत्र ओझल नहीं हो पाता है। इन्होंने समाज के प्रत्येक क्षेत्र का निरीक्षण करके उसे आदर्श चेतना से युक्त किया है। वे आम व्यक्ति की दिनचर्या से भली भांति परिचित थे। वे जनता के दुखों कष्टों के सच्चे परखी थे। उन्होंने व्यक्ति की गरीबी व बेरोजगारी पर अपने काव्य में अभिव्यंजना भी की है। इस प्रकार मनुष्य का कल्याण उनके दर्शन एवं नीति का मुख्य आधार एवं धैर्य रहा है, मतलब ध्येय रहा है।
ये थे हमारे तुलसीदास जी, जिन्होंने अपने ही नहीं बल्कि पूरे समाज के कल्याण की कामना की है। और वो तुलसीदास जी ईश्वर राम जी के उपासक थे। हम इनकी कृतियां को एक बार शायद आपको यदि देखना हो तो फिर से देख सकते हैं। रामलला, नहु, फिर आते हैं रामचरितमानस, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, गीतावली, दोहावली, कवितावली, हनुमान चालीसा और विनय पत्रिका। ये थे हमारे तुलसीदास जी। प्लीज़ गाइज, यदि आपको हमारा वीडियो यूज़फुल लगा है तो पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, प्लीज़ अपने कमेंट्स को कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिससे कि हम आपके सजेशन से नेक्स्ट सब्जेक्ट को ला सकें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।